तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली विधानसभा को लेकर के, क्योंकि दिल्ली के भीतर अभी विधानसभा का चुनाव है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिनको देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए पूरी दुनिया दीवाना रहती है। सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दीवाना नजर आती है इनकी बातों को सुनने के लिए, इनको देखने के लिए। उन्हीं के पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि जमात के नाम से जानी जाती है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। कुछ विधानसभा सीटों को लेकर के, जैसे कि मैंने कई वीडियो में बात किया कि यहां से चुनाव पार्टी लड़ सकती है, पार्टी की तरफ से उम्मीदवार दिया जा सकता है। और एक और सीट को लेकर के खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली AIMIM पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो सदर है दिल्ली के, शोएब जामई साहब, अगर उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं या X देखते हैं, तो एक और सीट को लेकर के खबर निकल कर आ रही है, बाबरपुर सीट को लेकर के। जैसे कि मैंने कई वीडियो में बात किया मुस्तफाबाद सीट को लेकर के, जहां से MIM पार्टी ने अपना उम्मीदवार दे दिया ताहिर हुसैन साहब को। और अगर हम बात करते हैं तो सीलमपुर को लेकर के बात चल रही है, ओखला को लेकर के बात चल रही है। और इसी बीच आप यहाँ पर तस्वीरें कुछ देख रहे होंगे हमारे यहाँ पर, कि ये तस्वीरें निकल कर आ रही है बाबरपुर विधानसभा के भीतर से। और बाबरपुर विधानसभा को लेकर के AIMIM पार्टी ने क्यों दावेदारी अपना पेश किया कि हम यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, अगर यहाँ के लोग, यहाँ के लोकल जो संगठन है उनकी तरफ से अगर तैयारी होगी, अगर वो मशवरा देंगे, अगर वो तैयार होंगे कि बाबरपुर विधानसभा की सीट MIM पार्टी यहां से चुनाव लड़े और हम MIM पार्टी को अपना पूरा समर्थन देंगे, तो MIM पार्टी यहां से जरूर चुनाव लड़ेगी। क्यों लड़ेगी इसको हम आगे कुछ 1-2 मिनट में बात करेंगे, रीजन क्या है लड़ने का, और क्यों MIM पार्टी को यहां से चुनाव नहीं लड़नी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि रीजन बताते हैं कि जब अगला पार्टी यहां से चुनाव लड़ रहा है तो फलाने को नफा हो जाता है, फलाने को नुकसान हो जाता है, तो आपको यहां से चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। जरूरत क्यों पड़ रही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी MIM पार्टी को चुनाव लड़ने की, उसको हम इस वीडियो में कुछ 2-3 मिनट के अंदर हम तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस वीडियो में बाबरपुर विधानसभा सीट को लेकर बात करते हैं, तो बाबरपुर विधानसभा की सीट जो है, यहां पर अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करते हैं तो लगभग 45% यहां पर मुसलमानों की आबादी है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि मुस्लिम यहां पर अच्छे खासे संख्या में मुस्लिम की आबादी है। लेकिन यहां पर किस तरीके से मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, आपने सुना होगा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी या उत्तर प्रदेश के भीतर देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी दल है, जैसे कि समाजवादी पार्टी, तो थोड़ा बहुत मुसलमानों को टिकट भी दे देती है। लेकिन अगर हम ऑल इंडिया की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे ऐसे दल है जो मुसलमानों को टिकट देने से कतराती है। और इसी बीच आप इस तस्वीर को यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपहसालार ताल ठोकने के लिए, और वहां के लोग, बाबरपुर के लोग भी समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाहियों को। क्यों? इसलिए कि बाबरपुर विधानसभा की अगर बात करते हैं तो 45% मुसलमानों की आबादी होने के बावजूद यहां से आज तक कोई मुस्लिम विधायक चुनकर दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंच नहीं पाया। तो क्यों ना MIM पार्टी यहां से चुनाव लड़े। कांग्रेस को मौका दिया मुसलमानों ने, और आज तक अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुसलमानों के वोटों के बदौलत
वो राज करती हुई नजर आती है, चाहे वो किसी भी राज्य के भीतर या सेंट्रल में, केंद्र में। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यहां पर टिकट नहीं दिया गया मुसलमानों को। उनको पता है कि हम इनको डरा करके, धमका करके, डर और भय दिखा करके हम आसानी के साथ वोट हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाएगा और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का डर दिखाएगा कि इसने इतना भ्रष्टाचार किया, इनके पास भ्रष्टाचारी की लिस्ट है, फिर वो अपनी तरफ से किसी और का डर दिखाएंगे। तो यही खेल चल रहा है, एक दूसरे का डर दिखा करके वोट लेकर के सत्ता में किस तरीके से बैठा जाता है, किस तरीके से राज किया जाता है, इन लोगों को बखूबी पता है। और मुस्लिम समाज के लोग डर के बुनियाद पर कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी या फलानी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो फिर हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी डर का जो फायदा जो है वो कहीं ना कहीं अदर पार्टी उठाती हुई यहां नजर आ रही है। आप सोच सकते हैं, देश को आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज जहां पर मुसलमानों की आबादी 45% हो, वहां से अगर आपके बीच से कोई विधायक चुनकर ना जाए तो कितनी अफसोस वाली बात है कि आप अपने बीच से किसी को दिल्ली विधानसभा के भीतर पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और गुण गाते हैं आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, उसी के पीछे चलने को तैयार है। क्यों? आपके पास अब ऑप्शन आ चुका है। पहले आपके पास ऑप्शन नहीं था कि हम किसको वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर सकते हैं, और दूसरा हम किसको वोट दें, आम आदमी पार्टी को दे या कांग्रेस को दे। और इन लोग जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वाले भरपूर फायदा उठाते हुए यहां पर दिखाई देता है। तो अब आपके पास दिल्ली विधानसभा के भीतर जिसने जिसने आपको धोखा देने का काम किया, जिसने जिसने आपको ठगने का काम किया है, और इस बार 2025 दिल्ली विधानसभा का जब चुनाव हो और आपके यहां से अगर जमात यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर चुनाव लड़ती है, अगर वहां से उम्मीदवार देती है पार्टी, तो फिर आपका यह हक बनता है कि आप उनका पूरे तरीके से समर्थन करें और उनके पीछे चलने को तैयार हो जाए। वहां पर आप एक मिनट के लिए भी, एक पल के लिए भी ना सोचे कि ये कहां से आया, कैसे आया, बस इतना सोचे कि आपके बीच से है और कभी भी जब आपको जरूरत होगी तो वह आपके लिए हमेशा खड़ा नजर आएगा। तो इस चीज को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो सदर है दिल्ली के MIM पार्टी के, शोएब जामी साहब, वो एक तरीके से शुरुआत कर चुके हैं, बाबरपुर के भीतर कैंपेनिंग कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से आगाज कर चुके हैं चुनावी जनसभा का, छोटे छोटे नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। बाबरपुर से ये उम्मीद लगाई जा रही है, अगर वहां के लोगों ने ये मशवरा दिया कि आप यहां से चुनाव लड़िए और हमारे बीच से प्रत्याशी दीजिए, तो फिर MIM पार्टी बाबरपुर से भी टिकट दे सकती है। जिस तरीके से शोएब जामी साहब ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि आज तक कोई मुसलमान यहां से विधायक चुनकर दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंच नहीं पाया है। और हम लोग गुण गाते हैं आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी को सरकार में बैठाने का काम किया, उससे पहले कांग्रेस को सरकार में बैठाने का काम किया, लेकिन विधायक किसका नहीं बना, किसके समाज से नहीं बना, तो वो मुसलमानों के बीच से विधायक नहीं चुनकर गया, वो मुस्लिम समाज के भीतर से विधायक चुनकर नहीं गया। तो ये हालात अभी हो चुकी है दिल्ली के भीतर, और हर स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। धीरे धीरे चाहे सांसदों की बात करते हैं, चाहे विधायकों की बात करते हैं, संख्या बल आप एक तरीके से देख सकते हैं पहले के मुकाबला कम होती जा रही है। क्यों?
क्योंकि आजकल मुस्लिम समाज के लोग ज्यादातर एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हुए नजर आ रहे हैं कि हम उसको समर्थन अपना देंगे, हम उनके साथ चलेंगे, हम उनके पीछे चलने को तैयार है। और उनको पता है कि हम इनको डरा करके, धमका करके, डर दिखा करके हम इनका आसानी के साथ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वही हो रहा, सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा मुसलमानों को भारत देश के अंदर, और कुछ नहीं किया जा रहा। तो ये खबर जो कि दिल्ली विधानसभा के भीतर से, बाबरपुर विधानसभा के भीतर से खबर निकल कर आई दिल्ली AIMIM पार्टी की तरफ से, जैसे कि मैंने कहा कि मुस्तफाबाद के बाद, सीलमपुर के बाद और ओखला के बाद यहां से भी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। जो भी आगे इस चीज को लेकर अपडेट निकल कर आएगी वो फिर से मैं आप तक किसी और वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का जरूर कोशिश करूंगा।